नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए भूपेंद्र पटेल आज अपने पद की शपथ ले रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ करवा दी जाएगी। वहीं भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। अहमदाबाद में हो रहे इस समारोह में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कल यानी 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा के क्षेत्र में अलीगढ़ को नई सौगात देंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम के समारोह के लिए 3 लाख वर्ग मीटर में पंडाल लगाया गया। वहीं 1 लाख लोगों के बैठने के लिए 5 पंडाल लगाए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार सभी दलों की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा रामनगरी पहुंच रही है। इसी क्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 13 सितंबर को अयोध्या पहुंचे हैं। उनके साथ आप सांसद संजय सिंह भी अयोध्या में मौजूद हैं। दोनों नेता हनुमान जी और रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे हैं। दरअसल आप पार्टी तिरंगा यात्रा 14 सितंबर को निकालने वाली है और वहीं इसका हिस्सा बनने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 13 तारीख को सुबह अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। किसान संगठनों का केंद्र की मोदी सरकार के प्रति रोष बढ़ता ही जा रहा है। किसान नेताओं ने केंद्र व हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किसान आंदोलन केंद्र सरकार के राजहट के खिलाफ एक मुहिम है। किसान नेता गुरनाम सिंह चुगली ने कहा है कि सम्मेलन में हजारों लोगों के शिरकत करने से ये साबित होता है कि लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चुगली ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के सरकार के रवैये पर दुर्योधन और रावण का उदाहरण देते हुए निशाना साधते हुए कहा है कि ये राजहट है। पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे लेकिन उसने नहीं दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि राज भी गया और परिवार भी गया। चुगली ने कहा कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो किसान चुप नहीं बैठेगा। इसका नुकसान सरकार को होगा, किसानों की जीत होगी। वहीं पंजाब में राजनीतिक पार्टियों से मीटिंग पर चौधरी ने कहा है कि उन्हें केवल यही कहा गया है कि जब तक चुनाव की घोषणा ना हो कोई राजनीतिक पार्टी रैली ना करे और इससे आंदोलन पर प्रभाव पड़ता है। चौधरी ने कहा है कि पंजाब में मिशन पंजाब चलाया जाए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों की मांगों को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए सिद्धू ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज फर्जी एफआईआर रद्द करने की मांग की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा है कि कांग्रेस हर स्तर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों काले कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा है कि पंजाब सरकार से अनुरोध है कि 32 कृषि संगठनों की ओर से उठाई गई मांग पर तुरंत ध्यान दें और जो भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है उसे करें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, जिसके तहत सीएम अमरिंदर सिंह आज नवा शहर और होशियारपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम अमरिंदर सिंह ने गरीब मजदूरों और बेजमीन किसानों को कर्ज माफी के चेक बांटे हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने इस दौरान नवा शहर में कृषि विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा होशियारपुर में भी सरकारी कॉलेज का शिलान्यास किया। हरियाणा के भिवानी जिले पहुंचे पूर्व सीएम एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने गुजरात के मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर बयान दिया है। चौटाला ने कहा है कि भाजपा अगर हरियाणा के सीएम को भी बदल दे तो क्लेश कट जाए, पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का तो दिवालिया पीट चुका है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम की सफाई को झूठ बताया। चौटाला ने कहा है कि इनेलो सरकार बनने पर हर युवा को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे उन्हें फांसी हो जाए। अथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में रहस्यमय बुखार के कारण हरियाणा में पिछले 10 दिनों में 8 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये मौतें डेंगू बुखार के कारण हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से मौतों की पुष्टि नहीं की है। गांव में बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव की सुध ली है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब गांव में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। साथ ही डेंगू और मलेरिया की भी जांच शुरू की गई है। बच्चों के अलावा बड़ों में बुखार के लक्षण देखे गए हैं। पिछले कई दिनों में बुखार के मरीजों की संख्या गांव में बढ़ने से गांव में दहशत फैलने लगी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से डराने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 27,254 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 219 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,32,64,175 हो गई है। देश में अब कोरोना के 3,74,269 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,24,47,32 लोग ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना के कारण 4,42,874 लोगों की जान जा चुकी है।
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 2 साल में तैयार की गई है और इसका परीक्षण शनिवार और रविवार को हुआ। इस क्रूज मिसाइल ने 1500 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्यों को सटीकता के साथ भेदा। यह दावा ऐसा समय किया गया है जब परमाणु हथियारों पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत रुकी पड़ी है। इस दौरान यह देश अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर लगा हुआ है। नई मिसाइल का परीक्षण करके उत्तर कोरिया ने अमेरिका को फिर से चुनौती दी है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपना 73वां स्थापना दिवस भी मनाया था। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।